और अब हम सुनना चाहेंगे अपने न्यूली डायमंड लीडर को, और भरोसा रखें इनकी बातें आज कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी, कहीं ना कहीं यकीन दिलाएगी। कम से कम इस हॉल में जो बैठा बंदा है उसको तो विश्वास जरूर हो जाएगा कि जीवन तो बदला जा सकता है। एक जोरदार तालियां हमारे न्यूली डायमंड राहुल जी करिए। थैंक यू। साथियों नमस्कार। भाई साहब, इस हॉल में कितने लोग हैं पता है आपको? 1500 से ज्यादा लोग हैं, है ना? सारे लोग को खाना वाना तो मिला बढ़िया से, या एनर्जी लेवल डाउन हो गया है ना? कुछ बचा हुआ है ना? तो फिर से जी साथियों नमस्कार। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज के दिन आप सभी यहाँ उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद दिया, अपना समय दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने बात की शुरुआत करने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने लाख योनियों में इंसान का रूप दिया और मुझे इंसान रूप में यह मान सम्मान मिला। इसके लिए उस ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं अपने माता पिता का देता हूँ जिनके अच्छे संस्कार की वजह से आज इस बिजनेस में सफल हूँ, आज लोगों में मान सम्मान पा रहा हूँ। तो दूसरा धन्यवाद मैं अपने परिवार का देता हूँ। तीसरा धन्यवाद मैं अपने फ्रंट रो में बैठे सभी ग्रेट एम्प्लॉइंस का देता हूँ जिनकी एक भी ट्रेनिंग, एक भी मीटिंग, एक भी यूट्यूब के वीडियो को देख देख कर आज इस बिजनेस में बहुत सारे अचीवमेंट को लेने का मौका मिला, बहुत सारे चीज़ों को सीखने का मौका मिला। इसके लिए मैं फ्रंट रो में बैठे सभी अपलाइन को धन्यवाद देता हूं। और चौथा धन्यवाद मैं आप सभी व्यक्ति का देता हूं, चाहे वो हमारे ग्रो लाइन हो, हमारे को लाइन हो, इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मेरा नाम राहुल झा हुआ और देखा ही कि हम लोग जब इस बिजनेस की शुरुआत की बात करें या किसी भी बिजनेस को हम लोग शुरुआत करते हैं या जॉब की शुरुआत करते हैं, यहाँ जॉब वाले भी लोग होंगे और बिजनेस वाले भी होंगे, है कि नहीं? तो हम लोग अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, डे फर्स्ट हम अगर किसी काम को करें, क्या होता है कि डे फर्स्ट ही हमारा काम का एक्सपीरियंस 10 साल के जैसा हो जाता है। क्या होता है क्या? तो हमने भी जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी साथियों, सर ने बताया कि जब सर शुरुआत में बताते तो मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आता था। सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और 14 और 15 मार्च का एक मीटिंग था, जिस मीटिंग को लेने के लिए सर होटल कंट्री एंड स्वीट्स दिल्ली में गए थे। सर को याद होगा, अजीत सर को फोर्स करके लेके गए थे और उस मीटिंग को लेने के बाद सर ने मुझे वहाँ से कॉल किया था कि राहुल, बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत दमदार है, मिल के हम दोनों भाई काम करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जो मनरेगा में मिट्टी उठाने का काम करता था और आज वो लाखों रुपए महीने कमा रहा है। समझ रहे? तो फोन पे तो बात हुई थी मेरी, तो सर ने बता ही दिया। उस समय सर तो समझता नहीं था, उस समय क्या समझता था, बड़ा भाई, है कि नहीं? तो भाई हमारे समय तो बड़े भाई का भी डर होता था, अभी का पता नहीं, लेकिन उस समय भैया थे तो अंदर जो भी हो सामने तो क्या बोलना है कि हाँ हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। मैंने ऐसा उनसे कहा और मैंने फ़ोन कट कर दिया। मेरी मम्मी भी घर में थी, आज हॉल में भी उपस्थित है। मैंने उनसे यही बात कहा था कि लगता है इनका भी माथा उठा वहाँ ले जाके फूंक दिया है ना? ये भी जाके वहाँ पगला गए हैं, इनको लाखपति करोड़पति बनाने का सपना दिख गया है अब, है ना? ये बात मैंने मम्मी से कहा था। ये वहाँ से आए और काम में लग गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि कंपनी तो कोई सी भी नहीं की थी, लेकिन क्या होता है, हम लोग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। हमारा समाज क्या चीज़ का है जी? एक्सपीरियंस होल्डर वाले लोग हमारे समाज में रहते हैं। हालांकि वो कोई सी भी कंपनी नहीं की, लेकिन उनके पास क्या होता है, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। फलानी कंपनी आई चली गई, ढिमकानी कंपनी आई चली गई, होता है कि नहीं होता है? जब हम लोग प्लान लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे पड़ोसी थे, हमारे दादा के परदादा थे, उन्होंने किया था कंपनी। तो इस तरीके का हमने भी सुना था, तो मुझे विश्वास नहीं था
कि वाकई में लोग यहाँ सफल होते हैं, लोग डायमंड बनते हैं, लाखों की इनकम आती है। लेकिन क्या हुआ, जिस समय हम लोगों ने काम की शुरुआत की थी उस समय इतना फास्ट नहीं था काम। कहने का मतलब इतना अपडेट नहीं था, हम लोग सोशल मीडिया से इतने जुड़े नहीं थे। उस समय बाय कुरियर चेक आता था, है कि नहीं, बाय कुरियर सामान आता था बहुत दिनों पे। तो क्या होता था कि मैं तो घर पे रहता था, कुछ करता नहीं था, स्टूडेंट था। तो क्या होता था कि सेफ शॉप के अंदर दरभंगा का सबसे ज़्यादा अगर कोई दूसरे का चेक रिसीव किया होगा ना वो कुरियर वाले से, वो मैंने किया होगा। अब बताओ, जिसके सामने दूसरे का चेक बार बार आए लगातार आए, विश्वास होगा या नहीं होगा? तो कभी देखता था सर का चेक आता था, कभी किसी का चेक आता था, कभी किसी का चेक आता था। इतने इतने चेक में जमा करके रखता था, क्योंकि सर तो होते थे फील्ड में और मैं घर पे सारे चेक को रिसीव करके रखता था। देखते 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 विश्वास हुआ साथियों, और काम करने की शुरुआत किया। मुझे याद है आज भी, जब सर का डायमंड शिप हुआ था, मैंने उस डायमंड शिप में मैंने स्पीच में कहा भी था कि अब से पहले जो मजाक हो रहा था अब वह मजाक नहीं होगा। मुझे आज भी वह बात याद है। और उस दिन से मैंने डे नाइट बेगर टाइम पास के इस काम की शुरुआत किया। हालांकि बीच में कोरोना आ गई, नहीं तो डायमंड शिप तो हम लोग का कब का हो गया रहता। क्योंकि देखिए, कोरोना में सिर्फ हमारा बिजनेस स्लो नहीं हुआ, हमने इस बिजनेस में दिया क्या, हमने इस बिजनेस में लगाया क्या था। अगर मैं बात करूं तो हमने लिया था 89-91 के प्रोडक्ट लिए थे और सर ने 78-72 के प्रोडक्ट लिए थे। अगर 2 प्रोडक्ट की कीमत अगर साथियों में बता दूं तो राउंड फिगर में 10-10 मान लो, यानी 20,000। कौन सा ऐसा काम होता दुनिया में जिसमें 20,000 रुपये लगा के आज हमारे घर में करोड़ों की गाड़ी, लाखों की गाड़ी, करोड़ों का जमीन, करोड़ों का फ्लैट आ चुका होता? कौन सा ऐसा बिजनेस होता? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। पॉसिबल है क्या कि 20,000 लगा के हमारे घर में रेंज रोवर आ जाए, क्रेटा जैसी गाड़ी आ जाए? पॉसिबल है? आज देखो, अडानी जी, सभी जानते हैं गौतम अडानी जी को, एकदम से छलांग लगाए थे, कहाँ से कहाँ आ गए, दूसरे तीसरे नंबर पे, जबकि उन्होंने पूंजी इन्वेस्ट करा था, करा है ना। लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ वो चले गए फिर। लेकिन क्या है, उन्होंने हिम्मत हारा क्या? हिम्मत हारा है क्या? आप सभी से बात कर रहा हूं, बोर हो रहे हैं क्या? 15 से 20 मिनट दे सकते हैं? इजाजत है? थैंक यू। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यस नो में जवाब दे। तो आज भी वह मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमने इस बिजनेस में क्या लगाया था? खोने को क्या था हमारे पास? कुछ था क्या? हमने पैसे दिए, हमें प्रोडक्ट मिल गए, मिल गए। अगर जाता तो हमारा क्या जाता? कुछ जाता क्या? लेकिन आने को क्या था? पूरे खानदान का इतिहास। हमारे सपने पूरे होते, खानदान का इतिहास बदलता, हमारे लाइफ स्टाइल बदलते। आज देखो, आज लाइफ स्टाइल बदल गया। इस बिजनेस से पहले दोनों भाई दिल्ली में साइबर कैफ़े में रहते थे, भाई साहब साइबर कैफ़े चलाते थे और वहाँ मैं भी बैठता था। क्या ज़िंदगी होती थी समझो। मुझे आज भी याद है कि कभी कभी सुबह के 4 बजे 5 बजे हम लोग गाजियाबाद स्टेशन पे जाते थे टिकट कटवाने के लिए, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल का भी काम था। और देखो इस बिजनेस ने सच्चाई और ईमानदारी कितनी है। इस बिजनेस से पहले वहाँ तो सिर्फ झूठ ही झूठ था। मुझे आज भी याद है वह बात, सर को शायद याद होगा। एक व्यक्ति का पुणे का टिकट बना था, एक व्यक्ति का पुणे का टिकट बना था और टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने कहा था कोई बात नहीं, सर ने बताया उनको कि कोई बात नहीं, टीटी से बात हो गई, आप ट्रेन में चढ़ जाओ, आगे जगह मिल जाएगी। क्योंकि हमें तो पता था जो ट्रेन में चढ़ जाए और ट्रेन जब स्टेशन से निकल जाए तो वो ट्रेन से उतर के आएगा क्या? हमें तो ऐसा ही लगता था। लेकिन वो भी बहुत पागल किस्म का इंसान था। उन्होंने, सर के मित्र थे, सरोज भैया नाम था उनका, वो उनके पास पहुंच गया उतर के कि भाई साहब हमको तो सीट मिला नहीं। तो बताओ कितना झूठ बोलते थे हम लोग सुबह से शाम पैसे कमाने के लिए। लेकिन आज इस बिजनेस का मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, सेफसॉफ्ट कंपनी का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, जो सच्चाई ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हुए उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मान सम्मान पा रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। साथियों, जब काम किया साथियों, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि हम सपने बनाने चले थे।
सपने पूरे करने चले हैं तो परेशानी होगी। सपने अगर इतने आसानी से पूरे हो जाए तो हर किसी के सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। लेकिन सपने आसानी से पूरे होते हैं क्या? नींद वाला सपना जरूर आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन खुले आंख से जो सपना हम देखें वह पूरा हो सकता है क्या? तो हमने काम किया साथियों, परेशानी आई, ढेर सारी परेशानी आई। लोग बिजनेस में आना नहीं चाहते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग घर का दरवाज़ा नहीं खोलते थे। आज आपके साथ भी यह परेशानी आती होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन उस सारी परेशानी, उस सारे दुख, उस सारी तकलीफ पे आज का दिन जो है मरहम लगाने का है दोस्तों। उस सारी तकलीफ पे आज मरहम लग गया, और ऐसा मरहम लगा जो सारे गम, सारे तकलीफ सब खत्म हो जाता है। किसके बदौलत? अगर आपके जेब में पैसे हो, मान सम्मान हो, तो दुनिया आपको सैल्यूट करती है। सही या गलत? दुनिया किसको पूछती है? मान सम्मान लोगों के पास हो, जिनके जेब में पैसे हो। अगर पैसे नहीं हो तो? आज हमारी भाभी ने स्टेज से बहुत अच्छी बात कही कि आज खुशी हो रही है कि गोतनी भी डायमंड बनी है। सुना आपने? अगर सेफ्स ऑफ परिवार नहीं होता, मैं किसी अदर फील्ड की बात करता हूं, अगर घर में आप जाके देख लो, अगर एक ही परिवार में कंपटीशन हो तो ये खुशी होती है क्या? होती है क्या? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। एक भाई कभी अपने भाई को सफलता लेते देखना चाहेगा क्या? आज सभी को मैं ये चीज बताना चाहूंगा, आप सभी लकी हैं कि ऊपर वाले ने आपको सेफ्स ऑफ दिया, और इस सेफ्स ऑफ के बदौलत आप अपने खानदान का, अपने आस पड़ोस हर किसी का जिंदगी बदल सकते हैं साथियों। ऐसा सिस्टम मिला है आपको। दोस्तों काम किया। आज करीबन टीम साइज की मैं बात करूं तो दोस्तों 45,000 लोगों का टीम है। 45,000 लोगों की टीम है अपनी साथियों। लोग तो कहते थे 2 लोग भी नहीं आएंगे, कैसे आए? लगे रहने से आई ना सफलता। कैसे आती? लगातार। अभी मैडम ने कहा ना, एक छोटी सी चींटी भी बार बार कोशिश करती है कि नहीं? आप देखते हो ना, चींटी को कितना भी आप रोकना चाहो, पाँव लगा दो, ईंट लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या करती है? या तो उस पर चढ़ के जाती है या फिर यू टर्न मार के जाती है या नहीं जाती है? तो उस चींटी से हम लोग बड़े हैं या छोटे हैं? उससे ज़्यादा सोचने समझने की कैपेसिटी है या नहीं है? लेकिन हम लोग क्या होता है, यहाँ से सफलता लेते देखते हैं, लोगों के पास प्रीमियम कार लेते हुए देखते हैं, फिर भी क्या होता है कि हम लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं नहीं, इससे बढ़िया तो हमारा वही 20,000 के महीना वाला ही बिजनेस बढ़िया है, 20,000 का महीना वाला ही नौकरी बढ़िया है। क्यों? यहाँ परेशानी दिखता है लोगों को। परेशानी हर जगह है मेरे भाई, मेरे दोस्त, परेशानी हर जगह है। परेशानी कहाँ नहीं है? आप दुनिया में कहीं भी निकल के देखो, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिनके पास परेशानी नहीं हो। मिलेगा क्या? आज बहुत सारे लोग आपको इसलिए नहीं इस हॉल में आए होंगे क्योंकि उनसे किसी ने कह दिया होगा कि राजगीर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू? अरे मरना होगा तो तू घर में पड़ा रहेगा, फिर भी मर जाएगा, कर्फ्यू में जाने की जरूरत नहीं है। सही या गलत? गरीबी में तू ऐसे भी मर रहा है भूखा नंगा, कर्फ्यू में जाने की जरूरत नहीं है, गरीबी से तू मर रहा है। सही या गलत? लेकिन इस बात का गवाह है, मेरे बातों का अन्यथा ना ले। कहने का मतलब यह है कि जिसको जिस दिन जाना है उसको कोई विधि का विधान बदल नहीं सकता। और मेरे समझ से, दुनिया के समझ से, गरीबी से बड़ा कोई मौत कोई नहीं मरता। गरीबी में जो मौत है ना, उससे ज़्यादा बड़ी कोई दर्दनाक मौत नहीं होती। विश्वास ना हो तो कभी सड़क पे जाके देखो, फुटपाथ पे जाके देखो, स्टेशन पे जाके देखो। सही या गलत? आज इस बिजनेस के बदौलत साथियों, सर ने मुझे याद है, कहते हैं यह बिजनेस पतली चमड़ी वालों का है। सुना होगा आप लोगों ने। आज मुझे वह बात याद है जब सर ने पहली गाड़ी ली थी, हुंडई की टॉप मॉडल i20 आज था 9,27,000 रुपये की। हमारे घर में लग रहा था कितनी बड़ी कार आ गई, कितनी बड़ी कार आ गई। पूरे रात नींद नहीं आई, क्योंकि हम लोग इतने बड़े फैमिली से भी नहीं है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मेरे घर में साइकिल भी आया था तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। सर को शायद याद भी होगा, सुबह सुबह हम लोग साइकिल चलाने के लिए निकल गए थे। बाइक आई तो भी फिर वही हुआ, पूरे रात नींद नहीं आया। और जिसके घर में 4 व्हीलर आ जाए तो नींद होगा क्या? होगा क्या? तो वही बात वहाँ भी हुई। लेकिन क्या हुआ कि एक बार माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर का पटना के अंदर मीटिंग था,
26 जनवरी का वो दिन था, ठंड का समय था। मैं, विपिन सर और अविनाश सर, पंकज सर, कुछ लोग सर की गाड़ी से जा रहे थे। लेकिन उस क्रम में मेरे जुबान से एक बात निकली थी, इजाज़त है सर बता दूं? एक बात निकली थी कि सर अपनी गाड़ी, लेकिन सर ने कहा था ये तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। उस समय बहुत बुरा लगा था मुझे। उस समय तो मैं कुछ और समझा था कि लगता है कि आज इनको पैसा आ गया तो गर्मी हो गया है पैसा का, गाड़ी दिखाते हैं हमको। और मेरी माँ यहाँ बैठी हुई है, मैंने उनसे कहा भी था कि लगता है पैसा का गर्मी हो गया ना, जिस दिन लेंगे उनसे महंगी गाड़ी लेंगे। मेरी माँ सामने बैठी है, उनको याद होगा यह बात। मैंने कहा था कि जब भी लेंगे उनसे महंगी गाड़ी लेंगे और ला के दिखाएंगे उनको, और यह चाहते भी तो वही थे। बात लगी, बात चुभी, उससे महंगी गाड़ी 18.5 लाख की हुंडई की टॉप मॉडल क्रेटा आई या नहीं आई? तो क्या लगता है सर ने आज करोड़ों की गाड़ी रेंज रोवर ली है, तो रेंज रोवर से महंगी आएगी या सस्ती आएगी? अगली गाड़ी आएगी, विश्वास है? बिल्कुल आएगी दोस्तों, क्योंकि यह पावर सेफसॉफ्ट में है, इस सिस्टम में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में है साथियों। आज इस बिजनेस से मुंबई में अपना फ्लैट भी लिया हूं दोस्तों, 60 लाख का अपना फ्लैट है। नौकरी में होता तो क्या करता? आपने देखा नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत सारे नौकरी वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बुरा है, कईयों की लगती नहीं, लेकिन आप मुझे बता दो जिनकी लग गई हो, कौन सा बड़ा उन्होंने इतिहास रच दिया हो? बताओ, कोई है क्या? क्योंकि देखो नौकरी हम तो करते हैं, लेकिन नौकरी का काम ही है, नौकरी में हमें तनख्वाह मिलती है, इतना ही मिलता है जिसमें तन को ढक सके और अपना खाना पीना चल जाए। उससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो सपने तो यहाँ से पूरी, अगर नौकरी लग जाती तो कितने की लग जाती? और अगर 10 साल नौकरी भी कर लेता तो 10 साल नौकरी करके कितने सारे अचीवमेंट होते मेरे पास? कैलकुलेशन कर लो, 60 लाख का तो घर होता अपने पास, 10-20 लाख की गाड़ी तो होती अपने पास, मान सम्मान भी तो अच्छा खासा होता, नहीं होता? मास्टर साहब हैं हॉल में, बुरा नहीं मानिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे पहले। मास्टर तो कहने के लिए, अभी कुछ ही दिन पहले देखा हूँ एक बीओ साहब को एक्सीडेंट हो गया था, तो मास्टर साहब को जो है बाइक की ड्यूटी पे रखे हुए हैं ड्राइवरी के लिए। अभी कुछ दिन पहले देखा हूँ, 2 दिन पहले का न्यूज़ है। मास्टर साहब को तो मास्टर साहब रहने नहीं दिया है सरकार ने। दुनिया का कोई भी काम आ जाए तो मास्टर को ही देना है, चाहे इलेक्शन की ड्यूटी आ जाए तो इलेक्शन ड्यूटी में लगाना है, पोलियो का काम है तो मास्टर साहब को लगा दो, कोरोना आ गया तो टीका लगाने के लिए मास्टर साहब को लगा दो। सही कि गलत? और कहीं मिड डे मील वाला बोरा बच गया तो वो भी 10 रुपये जाके बेचाओ भाई साहब। हाँ जी, अब बताओ 10 रुपये का बोरा बेचना अच्छी बात या 10,000 का सूट बेचना, साड़ी बेच के जो ये सपने पूरे हुए, वो बढ़िया बात? कौन सा बढ़िया? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा ऊपर वालों। सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है। सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनाई गाना भी बजा दिया म्यूजिक वाले ने, है ना? तो मास्टर साहब की नौकरी करेंगे तो 7 साल तक नौकरी करेंगे, और बदले में क्या आएगा कैलकुलेशन कर लेना 50,000 के हिसाब से, है ना? और 60 साल नौकरी भी कर लेंगे ना, फिर भी रेंज रोवर गाड़ी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे माननीय श्रीमान अजय पंडित सर को मैं नमन करता हूँ, इतिहास रच दिया उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कैश में उन्होंने पोर्से जैसी गाड़ी सर ने ले आया, पोर्से जैसी गाड़ी कैश। थैंक यू। छोटी बात नहीं, कई लोगों को तो डर लगता है कि भाई साहब ब्लैक मनी है, दिखाएं कैसे? सही या गलत? लेकिन आज यह पावर भी आया तो कहां से आया? सेफ शॉप से आया।
यह पावर इस सेफ शॉप में है। जो आप कैश से, वह दिन दूर नहीं जो आप कैश में जाओगे और जाके अपनी प्राइवेट जेट लेके आओगे। यह सर ने एक एग्जाम्पल दिया यहां से साथियों। दोस्तों और क्या बताऊं आपको, आज ढेर सारे चीज, क्योंकि हम लोगों ने तो ढेर सारी परेशानी का सामना किया। आप सभी लकी हैं कि हम लोग जिस डायमंड शिप को देखने के लिए आगरा जाते थे, आज आपके शहर में हो रहा है। ढेर सारे प्रोडक्ट ऑप्शन है, बस जरूरत है हमें करने की, हमारे अंदर की भूख को जगाने की, पैसे की कमाने की इच्छा की हम सबों को है। सभी चाहते हैं हम पैसे कमाएं, हम सभी चाहते हैं मान सम्मान पाए, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से हम लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। सही या गलत? मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, अरे कुछ दिन परेशानी है भाई साहब, सूर्यास्त होने के बाद सूर्योदय होता है या नहीं होता? अगर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय नहीं होता तो शायद हम व्यक्ति यहां जिंदा नहीं बैठे होते। सही या गलत? तो कुछ क्षण के लिए आपको परेशानी होगी, आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा, लेकिन हम निरंतर करते रहें, निरंतर चलते रहें, सफलता आएगी साथियों। विश्वास करें। विश्वास कर सकते हैं? थैंक यू जी साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने सभी मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मुझे इस स्टेज पे आके अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।